कर्नल प्रभात पंडा, जिनके नाम से ही देश प्रेम और देश सेवा की झलक मिलती है। संबलपुर के हीराकुद डैम के बूढ़ी अंचल रमपेला के गोतिया परिवार तथा संबलपुर के जाने माने फिलैंथ्रोपिस्ट स्वर्गीय सत्यनारायण पंडा, जिन्होंने अपने ज़माने में सैकड़ों युवकों को उनका कैरियर बनाने में तन मन धन से सहायता की, ऐसे परिवार के होनहार वंशज कर्नल प्रभात पंडा, जिनके सीने में देशभक्ति एवं देश सेवा का जज्बा होने के कारण 1983 में सेना अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती हुए तथा करीब 25 साल तक सेना में रहकर देश सेवा करने के बाद कर्नल के पद से रिटायरमेंट लिया। 25 साल की सर्विस में उनको सेना वीरता मेडल सहित कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। सेना से रिटायरमेंट के बाद देश सेवा के अपने मकसद को जारी रखते हुए उन्होंने समाज सेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। आज वो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के राष्ट्रीय सचिव तथा उड़ीसा भाजपा सैनिक सेल के सह संयोजक के पद पर रहते हुए लोगों के दिलों में देशभक्ति की लौ जगाते हुए समाज सेवा में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान कर्नल प्रभात पंडा जी से। 4 साल हुआ था और यहाँ पे हमारा संबलपुर में 15 अगस्त के बाद एक रूट मार्च होता था, तो मैं उस रूट मार्च में दलईपाड़ा के भटमला गली से एक लकड़ी छोटा सा पकड़ के जैसा कंधे से करते वो कर करके मैं अनंतानंद एरिया उस तक पहुँच गया था। तो वहाँ पे लोगों ने फिर मेरे को स्क्वाड के साथ साथ जा रहा था, वो भी मज़े ले रहे थे, सैनिक लोग जो थे अपना रिजर्व पुलिस के। तो वो मेरा सर्वप्रथम एक अट्रैक्शन होता था कि मिलिट्री बैंड या कुछ होने से मैं रह नहीं सकता था, और जैसा कोई पास्ट लाइफ में कोई चीज़ मुझे याद दिला रहा है, और वो बात सच भी है, मैंने उसको पाया भी है। और एक अभिलाषा था कि मैं कोई अधूरा काम किया हूँ पिछली ज़िंदगी में अभी पूरा करूँगा, और वो शुरू हो गया। और उसी का हेडिंग जो है वो आपके ही माध्यम से बताना चाहता हूँ। दलईपाड़ारू देहरादून JSC, देहरादून मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जो कि 1921 में, और मैं पहुँचा था तो तब गोल्डन जुबली उसी साल हुआ था। वो मेरे को प्रेरणा कॉलेज में NCC था, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था तो NCC नहीं था मेरे समय में। मैं जब कमांडिंग अफसर हो गया, हालांकि उनको दिया NCC। और GM कॉलेज में मैं सीनियर ऑफिसर भी था, स्टूडेंट भी ठीक रहा, और भी मेरे पास थे विकल्प। लेकिन मैं उस साल ग्रेजुएशन जिस साल किया उस साल मैं होल उड़ीसा का बेस्ट कैडेट था। पहले बेस्ट कैडेट दिल्ली में जैसा होता, पहले अपने जोन वाइज करके गवर्नर से उसको प्राइज़ दिलाते थे। तो NCC डे में मैं उस समय भगवत दयाल शर्मा ऑनरेबल गवर्नर जो थे, उन्होंने मुझे कोट, इंसिग्निया, कप और मेडल दिया है। मुझे हर समय एक मेरे सामने एक छवि आता था कि बहुत सारे लोग आपदा में हैं और मैं उन्हें बचा रहा हूँ, कहीं पे कुछ ऐसा ऐसे सपने में जैसा आता था, तो और मैं बचा के उनको लेके आ रहा हूँ। तो वो सीन मैंने बहुत बार देखा, और ख़ास करके बॉर्डर में जब कभी भी मैं नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड सब में सर्व किया हूँ। मैं बॉर्डर में ये सब हालात होते थे, तो मैं तकरीबन वही पिक्चर मुझे अपने आप में नज़र आता था। और नॉर्थ ईस्ट में तो इतना अच्छा मौका मिला कि एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन राइनो में मेरा खास भूमिका रहा, जिसके लिए कि उस समय मुझे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से मुझे जो 54 है हमारे सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स, भारत रत्न से परमवीर चक्र से लेके नीचे 54, हमारे भारत के भारतीय सेना, वायुसेना और स्थल सेना, जल सेना के लिए है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल वीरता, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। मुझे सेना मेडल वीरता से नवाजा गया। वो सीन जो मैं उनको बचाने के लिए, जो वो बार बार एक नहीं था, वो 100 बार थे, ज़्यादा बार थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था कि चाहे खाना हो ना हो, लेकिन वो जो मन में एक आता था, एक हीरो वर्शिप का जो होता था सैनिक को देख के, तो वो मुझे लोगों से मिला कि बहुत भीड़ है, कोई आग में जैसा फंसा है उसको ला रहे हो, उस प्रकार से लेके कहीं पे बाढ़ हो रहा है उसको बचाना, ये तो सब सेवा काम है। लेकिन वीरता काम जो है कि
घर में घुस के पाकिस्तान और चाइना से बैक्ड एक्सट्रीमिस्ट लोग को जो हीरोइज्म में उनको पीट के मार के ठोक के उनको ख़त्म किया, वहाँ के आपके जैसे लोग उन्होंने किया था कि बैकबोन ब्रोकन बाय, मैं कैप्टन था, बाय द कैप्टन फ्रॉम ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स ऑफ उड़ीसा, मेरा रेजिमेंट ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, और मैं प्रथम अफसर हूँ उड़ीसा प्रोविंस से। भारत के जब से हम स्वाधीनता पाए, मेरे से पहले कोई भी इंडियन मिलिट्री अकेडमी से कमीशन होकर ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में, जो कि सर्वप्रथम रेजिमेंट है। और ये एक आपने पूछा है तो बता रहा हूँ, द वेलर, एक जो साहस होता है सैनिक का, वो उसका पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ लिंक रहता है, और वो आगे चलता गया। फिर IPKF हुआ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट भाग रहा था, नॉर्थ ईस्ट को दबा के रखे। उसके बाद JNK में 89 से प्रॉब्लम शुरू हुआ, JNK को अभी ला के अभी के गवर्नमेंट ने 370 में लाए। तो सेना की भूमिका अपने आप में माहिर है, लेकिन अभी जैसा एक बब्बर शेर बैठे हैं गिर फॉरेस्ट से आके, इसमें सेना का वावा है, क्योंकि खाली पे बढ़ाना, एनहेंसिंग पे, 7th पे कमीशन और वो पे कमीशन 10-10 साल में हुआ, सेना के लिए कुछ भी नहीं किए थे, इन्होंने किया, वो सब ठीक है, वो सब एकदम इक्विपमेंट्स आए, सेना का मनोबल अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है कि परमिशन लेना पड़ता था। मैं जब फौज में था 2006, 19 अगस्त तक परमिशन लेते थे, आजकल परमिशन लेना नहीं पड़ रहा है, सीधा ठोको, घुसो, उड़ी करो और उसको उड़ा दो। ये अभी जो ये मनोबल है, ये चाहिए, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, लेकिन एक स्वाभिमान चाहिए एक देश को। उसके लिए आज सेना सबसे बेहतरीन मूड में, सबसे अच्छे मोराल में और साहस में है, क्योंकि ठोकने के लिए दुश्मन को दिल्ली से परमिशन नहीं चाहिए। डिटेशन की वजह से 500 का नोट जो बढ़ता था हमारे ऊपर पत्थर मारने के लिए, पत्थरबाजी भी खत्म। स्कूल जाते बच्चे को 500 का नोट, संग संग 500 का नोट बंद किया। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हमारा जवान जो 18 साल का है, राजस्थान का हो या कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो, वो तो बोल रहा है कि डिमोनेटाइजेशन से मज़ा आ गया। डिमोनेटाइजेशन की वजह से अभी पूरा कश्मीर कंट्रोल में है। मैं इसी मिट्टी से निकला हुआ, मैं एक छोटा सा पौधा हूँ, और इस मिट्टी से मैं सैनिक बना। इस मिट्टी से सैनिक बन के 25 साल में, जो कि रेशियो करीबन 15,000 की 18,000 से आसपास आता है डेकोरेशन का, मैं एक अलंकृत सेरेमनी हुआ, एक डेकोरेशन हुआ, साहसी के लिए, वीरता के लिए, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। 7 गैलेंट्री अवार्ड जो है 4 दुश्मन के सामने है, उसमें से एक पाया। वो मैंने जो वहाँ का काम है माँ सम्बलेश्वरी की दया से वहाँ कर दिया, और यहाँ वापस सेवानिवृत्त होकर आके एक जरिया में घुसना चाहिए, और उस जरिया में जहाँ पे कि राष्ट्रवाद जो है वो प्रेसिडेंट हो, उस पार्टी का राष्ट्रवाद जो हो लीड हो, उसका जन्म भारत भूमि में हुआ हो, इसी भूमि में जन्मे लोगों के साथ काम करने का शौक़ है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सामने भारत लगा है, ना कि कोई अमेरिकन या इटालियन नाम लगा है, भारतीय जनता पार्टी है, उसमें है। और उस माध्यम से लोगों का, किसी का कोई भी शिकायत है, वो अपने लोगों के साथ निपटाने की कोशिश करते हैं। बाकी सैनिकों के लिए अखिल भारतीय सैनिक परिषद का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, और BJP का को कन्वीनर हूँ सैनिक प्रकोष्ठ का। तो सैनिकों का काम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता है और करते जाते हैं।